नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है? इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले मैंने रेशियो कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर SI और अभी आपका चल रहा है CI। क्लियर है भाई? क्या चीज़? CI में टाइप 1 स्टार्ट हुआ, जिनमें से कि 1 से लेकर के 90 क्वेश्चन तक मैंने कंप्लीट कर लिया। हाँ, ये जितना चैप्टर है भाई, सब चैप्टर आपस में एक दूसरे से क्या है, ज्वाइंट है, एक दूसरे से रिलेटिव है, एक दूसरे से मदद लिया जाता है। ठीक है। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले एक बुक ही खत्म किया। टोटल इसमें जितना भी चैप्टर है तो वो बुक आपका है RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित का। क्लियर है? अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता कि प्रीतोष ने 4,500 रुपये पर 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिए। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है ना, चक्रवृद्धि होगा, यहाँ पे चक्रवृद्धि होता है तो 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो हम शुरू से ही आपको बताते हुए आ रहे हैं कि भाई ये 5% है, तो 5% जो नहीं जान रहा है तो 5% डिलीट कीजिएगा तो 100, 5 जगह 5, 20 पंचे 100, ऐसे हमने बताया कि इस प्रकार से आना है। लेकिन अगर वैल्यू याद है तो थोड़ा सा आपके लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाता है ना। 5% का मतलब था 1/20 है ना। हमने आपको सिखाया कि जब जब CI ज्ञात करने बोले, या CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, या प्रिंसिपल यानी मूलधन ज्ञात करने बोले, या अमाउंट ज्ञात करने यानी मिश्रधन ज्ञात करने बोला, अगर पूछ दे बोले तो आपको एक एक चीज़ अप्लाई करना है कि भाई प्रिंसिपल और अमाउंट को पता करना क्या है। तो वो प्रिंसिपल और अमाउंट का पता कब कहाँ से लगेगा, तो वो लगेगा आपका रेट से। ठीक है। तो रेट, यहाँ पे रेट को हमने तोड़ा, 5% को तोड़ा तो 1/20 आया। तो यहाँ पे एक बार एक फाउंडेशन बनाना प्रिंसिपल का, एक फाउंडेशन बनाना अमाउंट का। नीचे वाला भाग आपका प्रिंसिपल कहलाता है यानी मूलधन, तो मूलधन यहाँ पे हो गया 20, और अमाउंट बनाने के लिए ब्याज जुट जाता है। ठीक है। तो मूलधन में ब्याज जुटता है तो आपका मिश्रधन प्राप्त होता है। तो मिश्रधन हो जाएगा 20 से 21। बस इतना सा काम करना है। और लास्ट काम, छोटा सा काम क्या करना है कि देखना है पूछ क्या रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, पूछने दीजिए। सबसे पहला काम मेरा क्या है कि टाइम कितना दिया गया है ना, तो 2 वर्ष दिया गया। देखिए 2 वर्ष, तो यहाँ सभी पे पावर 2 कर दीजिएगा, इस सभी पे पावर 2, ये सब में करना है। चाहे आपसे पूछ दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो, या पूछ दे मूलधन प्रिंसिपल पूछ दे, या फिर अमाउंट पूछ दे, तो इतना काम सब में करना है, ध्यान में रखना। उसके बाद जो जैसे हिसाब से पूछता है उस हिसाब से हल करते हैं। 20 का वर्ग होता है 400। ठीक है। और 21 का वर्ग की बात किया जाए तो 21 का वर्ग हो जाएगा 441। कितना हो जाएगा भाई? 441। थोड़ा ध्यान में रखना। अब ध्यान से देखिए, ये 4,500 रुपया आपका मूलधन है। 4,500 रुपया, ये 4,000 लिख लेता हूँ, 500 रुपया मूलधन है। हम लोग के अनुसार से मूलधन 400 है, तो हम कह सकते हैं कि मूलधन का तुलना मूलधन से, मूलधन का तुलना मूलधन, जो पूछे उससे गुना। पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो 400 और 441 के बीच का अंतर कितना है? 41 का। तो यही 41 से गुना कर दीजिए, आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। अगर मूलधन पूछ देता है तो 400 से गुना करता है, अगर मिश्रधन पूछ देता है तो 441 से गुना करता है। बस इतने सा फर्क है। हालांकि फिलहाल यहाँ पे ब्याज पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज, तो हमने क्या किया 41 से गुना। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खलास कर दीजिए, 41 गुना 45 कीजिए, और बाकी बात 4 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए। तो आपका आंसर आ जाएगा 461.25। 461, थोड़ा सा हो सकता है उधर नहीं दिखे, इधर लिख देता 461.25। ध्यान में रखना, यही आंसर आ जाए 461.25। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा भाई, 45 गुना 41 कर लीजिएगा, है ना, और उसके बाद 4 से भाग दे दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, और 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा। कहता है कि मनु प्रत्येक वर्ष के अंत में 200 रुपये बचाता है। कोई दिक्कत, प्रत्येक वर्ष के अंत में 200 रुपये बचाता है तथा इस धन को 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर देता है, दर है ना, ब्याज पर दे देता है। तो 3 वर्ष में यह धन कितना हो जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन मैंने अब बतला दिया, यानी ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है। तो क्वेश्चन आप जा करके देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन भाई, 31 नंबर चौथा दिन का क्लास जब ले रहे थे तो वहीं पे 31 नंबर क्वेश्चन में ये सेम टू सेम क्वेश्चन बताया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। 31 नंबर मैंने बता दिया ना, तो 31 नंबर जाके देख लीजिए, है ना, और या तो फिर प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज में घुस करके आपका मिल जाएगा। ठीक है। चलिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ। और आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पे अगर बनाइएगा तो आंसर
9,200 9,000 6 ये आएगा 6,662.02 आएगा, ये आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए अगला 93 नंबर। कहता श्रवण ने 6,000 रुपये 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना। फिर से भाई चक्रवृद्धि ब्याज तो अप्लाई कीजिए ना, पी यानी प्रिंसिपल और अमाउंट, तो 5% का मतलब 5/20 1/20, तो 20 प्रिंसिपल हो जाएगा, 1 अमाउंट, तो ये हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा 21। नहीं, 5% का मतलब 1/20 है ना बताएं, तो 20 हो गया मूलधन और 21 हो गया मिश्र धन यानी अमाउंट। 2 बस बोला तो इसको 2 कीजिए, इसको भी 2 कीजिए, तो ये हो जाएगा 400, ये हट जा ना लकीर पर आगे, 400 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 441 हो जाएगा, है ना। पूछा गया ब्याज, इन दोनों के बीच का अंतर 41 से गुना होगा। मूलधन दिया गया आपका 600 रुपया, सॉरी 6,000 रुपया, यहाँ मूलधन आपका 400, मूलधन का तुलना मूलधन से जो पूछे उससे गुना, बस इतना सा चीज़ तो करना है। पूछता है आपका ब्याज, तो ब्याज 41 है तो 41 से गुना कर दे, 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 का 4, 4 से कटा, 4 का 4, 2 4 5 20, 15 का 15, 15 करीब 5 हाथ में चला आपका कितना 1, 15 से 60 1 61, यानी कि 615 रुपया राइट आंसर हो जाएगा। 615 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, इस प्रकार से आप जो कि बना लीजिएगा। क्लियर है, कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस सेम प्रोसेस अप्लाई करना, जो मैंने सिखाया उसी पे एडिट रहना, आपका सब बन जाएगा, कैसा भी क्वेश्चन कहीं नहीं है। देखा था ए एक बैंक से निश्चित राशि 8% वार्षिक की दर पर लेता है, जिसमें ब्याज छमाही, कहता ब्याज छमाही काउंट होता है, चक्रवृद्धि होता है। तो यदि उसने 1.5 साल के पश्चात इतना रुपये अदा किए तो मूलधन ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, बस हल कर लेंगे। तो सबसे पहला बात है 1.5 साल का हिसाब किताब, और वो छमाही ब्याज काउंट हो रहा है, तो 1.5 साल में 18 महीना होता है, तो 6 महीना में एक बार ब्याज काउंट होता है, तो 18 महीना में कितना हो जाएगा, बोलेगा 3 बार ब्याज काउंट हो जाएगा, यानी कि 3 बार। तो यहाँ पे एन का वैल्यू हो जाएगा 3, ध्यान में रखना। ठीक है, 1.5 साल है तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। अभी हमने बताया कैसे 3 होगा, क्योंकि 6 माही ब्याज है तो 6 माह में जो कि काउंट होगा, तो 1.5 साल यानी 18 महीना में 3 बार, तो एन का वैल्यू हो गया 3। तो ये वार्षिक दिया, रेट कितना वार्षिक दिया गया, तो इसको अर्धवार्षिक में बदलेंगे तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, कहानी खत्म। तो रेट को अर्धवार्षिक में बदलेंगे तो 8 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 8/2, तो ये हो जाएगा 4, तो डायरेक्ट 4 लिखेगा, ये होगा रेट 4। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको हल कीजिए, क्या कीजिए ना, हल कीजिए। तो प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल आपका 4% का मतलब होता है भाई 1/25, ध्यान में रखना। ठीक है, 1/25, तो 25 आपका क्या है प्रिंसिपल है, 1 बढ़ा दीजिएगा 26 हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, अभी 25 प्रिंसिपल 26 हो गया अमाउंट। यहाँ पे बस है 3, तो इधर पावर 3 दीजिए, इधर भी पावर 3 दीजिए, ये थोड़ा सा ध्यान में रखें। 25 का पावर 3 15,625, 15,625। 26 का पावर, 26 का पावर दिखे, मान लेते हैं कि 26 का पावर थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है ना, 26 का पावर मान लीजिए थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, तो 26 गुना 26 3 बार कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं 17,576। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूछा गया मूलधन, तो इसलिए 26 गुना 26 भी बोल सकते थे। यहाँ पे ये जो अदा किए इसका मतलब 3 बार, 1.5 साल पश्चात इतना रुपया के अदा किए का मतलब मिश्रधन दिया गया है ना, 1,96,851। यहाँ मूलधन कितना हो जाएगा भाई 15625। पूछा गया मिश्रधन, तो जो पूछे उसे क्या, अच्छा मूलधन बोलते हैं, ये आपका मिश्रधन है, तो मिश्रधन यहाँ पे ये नहीं दिया है, मिश्रधन दिया गया 17576। पूछा गया मूलधन क्या होगा, तो मूलधन ज्ञात करना 15,000 गुना कर दीजिए 15,625 से, कहानी खत्म। ठीक है, तो इसको हल कर लीजिए, इसको कटान छटान कीजिएगा भाई, कटाने उठाने पर तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको कटा छटा लीजिएगा, तो मैं आंसर बताता हूँ कि लगभग में कितना आएगा। जब कटा छटा लीजिएगा भाग उग दे दीजिएगा, है ना, तो आपका जो है कि आ जाएगा 174, है ना, 999, कितना आएगा 999 पॉइंट आ जाएगा 82। ऐसा ऑप्शन नहीं है, ऐसा ऑप्शन नहीं है ना, तो 174 और इधर जो 99 गया तो इसको ये 9 में दिखे, 9 दिखे,
ये 8, ये 9 जो है ना इसको 0 बना दिया, तो ये 0 ये 0 ये 0, यानी फिर ये 4 1 5 हो जाएगा। तो इससे आंसर होगा 1, आंसर की बात करें तो 175, बाकी तीनों 9 0, तो लगभग आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1,75,000, यह 1,75,000 आंसर होगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे आंसर करता है 1,74,999, इसलिए इसको कर दिया करता है 1,75,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लगभग आंसर आएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब आता है 95 नंबर क्वेश्चन। कहता हर्ष ने इतना रुपये 4% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से उधार लिया, 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, तो बस निकाल लेना। तो 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज, तो फिर से वही कीजिए, प्रिंसिपल लीजिए, अमाउंट लीजिए, 4% का मतलब होता है 1/25। दिक्कत लगे तो 4% 8% डिलीट कीजिएगा, 100 हो जाएगा, 4 1 4, ये 25 बार में, तो 1/25 होता है। तो ऐसे कर सकते हैं, हालांकि मैंने डायरेक्ट बोला 4% का मतलब 1/25, तो ये 25 नीचे वाला हो जाएगा प्रिंसिपल, और अमाउंट हो जाएगा 25 1 26 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा भाई 26 हो जाएगा। तो 2 बस बोला तो 2 बस कीजिए, इसको भी पावर 2 कीजिए, इस पर भी पावर 2 कीजिए, तो ये हो जाएगा 625, इधर हो जाएगा 676। हमारे पास 8,000 रुपये मूलधन है, यहाँ मूलधन है 625, मूलधन का तुलना मूलधन से जो पूछा उससे गुना, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, इन दोनों के बीच का अंतर यानी 51 का है, 51 से क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। बोले कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, इसी प्रकार से आपको करना है, जो पूछे उससे गुना करना है। अब इसको कटाउन छटाउन कीजिए, अगर मैं 25 से कटाता हूँ, ये 5 है, ठीक है, तो 25 है 625 है, यहाँ 2 0 कटाता, 25 चौके, फिर यहाँ 80 है, 5 से कटा है 25, 5 से कटा है 16 बार में, कटा हो जाए 16 बार में। अब इधर 5, अब 16 गुना 4 गुना 51 कीजिए, 51 गुना 4 गुना 16 कीजिए। ठीक है, अब बाकी 5 से भाग दे दीजिएगा, 5 से क्या कीजिएगा भाई, भाग दे दीजिएगा, तो आंसर आपका जो कि आ जाएगा 652.8 आएगा, 652.8 आएगा, 652.8, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो हल कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 96 नंबर। कहता श्री संतोष ने 5,500 रुपये 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो बोलिए प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, और यहाँ पे 5% का मतलब होता है 1/20। अब परसेंट तोड़ने हमने बता दिया, तोड़ लीजिएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 20, देखिए ये हो जाएगा 20, और यह हो जाएगा आपका 21, ब्याज मिलेगा 20 में 1, है ना, तो आपका अमाउंट हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। 2 बच का, तो इसका भी 2, इसका भी 2, तो 20 का 2 का मतलब हो गया आपका 400, इधर हो जाएगा 441। ठीक है भाई, 441, 41 से लिखा जाओ 41। यहाँ दिया गया 5,500 रुपया मूलधन, यहाँ मूलधन हुआ 400, मूलधन का तुलना मूलधन से जो पूछा उससे करना। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 400 420 41 का आंसर होगा, अंतर कितना होगा 41 का होगा, तो 41 से गुना कर दीजिए, कहानी करना 2 0 2 0 खल्लास, 55 गुना 41 करके 4 से भाग दे दीजिएगा, 55 गुना 41 करके 4 से भाग दे दीजिए। इतना सा तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा ना 563.75, यानी कि आंसर आ जाएगा 563 मतलब लिखा भी नहीं रहा, 563.75 है ना, ऑप्शन नंबर 563 भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 97 देखिए क्या कहता है, समझ जाएगा। कहता कि श्री बुश, ठीक है क्या भाई, श्री बुश ने 7,000 रुपये 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि है, यानी खाली चक्रवृद्धि ब्याज जगह एकदम ठूस के भर दिया गया है। तो बस वैसा कीजिए, पी और ए का पता लगाए। प्रिंसिपल 5% का मतलब 1/20, तो हमने बताया 5% का मतलब 1/20 हो जाएगा, क्या होगा ना भाई, बिल्कुल ये होगा 1/20। आगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा प्रिंसिपल, अमाउंट हो जाएगा आपका 21, ठीक है, अमाउंट क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। 2 बस है तो इस पर पावर 2 दीजिए, इस पर भी पावर 2 दीजिए, कौन नहीं खाता। तो ये हो जाएगा 400, इधर हो जाएगा 441। बोले यहाँ तक संतुष्ट, बिल्कुल यहाँ तक संतुष्ट होना चाहिए। 7,000 आपका दिया गया, क्या चीज़ भाई, 7,000 दिया गया मूलधन, मूलधन हम लोग के अनुसार से 400 है, मूलधन का तुलना मूलधन से जो पूछा उससे गुना,
चक्रवृद्धि ब्याज इन दोनों के बीच का अंतर 41 का, तो 41 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, 2 से कटा दीजिएगा 2 हो जाएगा, 2 से कटा दीजिए 35 हो जाएगा, 35 गुना 41 फिर भाग दे दीजिएगा 2, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 717.5 आ जाएगा, 717.5, 717.5, 717.5 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 98 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब लगभग 9% वार्षिक की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है तो 2 साल के बाद इतना रुपया कितनी हो जाएगी, इतना रुपया, कहता 5,000 की राशि कितनी हो जाएगी, 5,000 की राशि कितनी हो जाएगी, ये पूछ दिया है, 5,000 की राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि अमाउंट पूछ दिया है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मूलधन दिया गया तो बस निकालिए। 9% का मतलब तो आपका पता होना चाहिए, प्रिंसिपल और अमाउंट। 9% कटेगा नहीं, इसलिए 9% का मतलब होता है 9/100। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ भाई कि 100 रुपया प्रिंसिपल है, नीचे वाला प्रिंसिपल, 109 रुपया का अमाउंट है। 2 बस में लाना तो इस पर पावर 2 कीजिए, इस पर भी पावर 2 कीजिए। 100 का पावर 2 किसका मतलब 100 2 बार लिखना है, 100 गुना 100 यानी 1 0 2 0 3 0 4 0, ये हो गया इस प्रकार से। 109 का वर्ग कितना होता है, ये थोड़ा सा जानना अति आवश्यक हो जाता है। तो 109, तो 9 का वर्ग होता है 81, ध्यान में रखना, और 109 और में 109 जोड़िए, 109 में से 9 जोड़िए तो 118, ये थोड़ा सा लॉजिक है। ठीक है, ये बेस मानना पड़ता है, उसके बाद आप भी कर लीजिएगा। तो मूलधन यहाँ पे दिया गया 5,000, किताब में मूलधन कितना दिया भाई 5,000, मूलधन कितना है 5,000, हम लोग के अनुसार से 10,000, कितना है 10,000। पूछा गया मिश्रधन 11,881 से पूरा कर दीजिए, तो 3 जीरो से 3 जीरो खल्लास हो जाएगा, है ना, 3 जीरो से 3 जीरो खल्लास, 5 से 5 जगह 5, 5 दूना 10, तो अब 2 से भाग दे दीजिएगा इतना में, तो 2 से तो भाग दे देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, 2 पंचे 10 बचेगा 2 पंचे 10, 2 सते 2 है ना, 1 18, 2 नमा 18, 2 चौके 8 दशमलव 2 पंचे 10, 594.5, 594.5, तो भाई 594.5 आ रहा है, कहीं पे त्रुटि कहीं पे त्रुटि हुआ क्या, 594 आंसर 594 जीरो दे दिया है ना। तो थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कहाँ पे है ना, 594.5 लगता है कहीं पे छूटा, हम ही से छूटा होगा, देखिए ना यहाँ पे देखिए, फिर से कटाते हैं, हटाइए, देखिए 3 जीरो से 3 जीरो खल्लास हो गया है ना, बचा 1 जीरो, 5 जगह 5, 5 दूना 10, 2 से भाग दीजिएगा तो 5 5 5 दूना 10, फिर 1 बचा, 2 नमा 18, फिर 2 चौके 8, फिर 1 उतारे, अच्छा 0 बार में खाएगा, इतना आएगा है ना, 5,940.5, 5,940, 5,940, ये लगभग में सर ये दिया। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए हम भाग दे करके बता रहे हैं, अब हो सकता है आपको दिक्कत लगा होगा कि 0 कहाँ से आ गया, 2 से यहाँ गुना दे रहे, 2 से देखिए आपको गुना भाग दे रहे हैं, 1,1,8,1 समझ में आएगा भाई। तो 5 बार में खाएगा, ये तो पता है कि 10 बार खाया, देखिए थोड़ा सा मेरा पेन नहीं चल रहा है ना, 10 हुआ, बचा शेष 1, फिर 8 होगा, तो 2 नमा 18, 9 बार में गया 18, ठीक है, फिर बचा, फिर 8 बचा, 2 चौक 8, 8 भी चल गया, ख़त्म हो गया, फिर 1 बचा, यहाँ पर लिख 1, तो ये 1 बचा है नहीं, शेष ये 1 नहीं बचा, 1 यहाँ से उतारे, तो इसको 0 बार में खिलाइएगा। ठीक है ध्यान, तब 1 बचा, तब यहाँ दशमलव दीजिएगा, तो 10 होगा, 2 पंचे 10, तो इतना हो जाएगा। तो ध्यान में रखना थोड़ा सा भाई, ऐसा था, या तो आपको बनाने का अपने ऊपर निर्भर करता है, आप किस प्रकार से बना सकते हैं। डायरेक्ट हम 10 को नहीं कटाते हैं, नीचे में जो 10 था ना गुना कर देते हैं, तो आपका राइट आंसर आ जाता है, 5 से गुना कर देते हैं। चलिए 99 नंबर देखिए और इसको समझिएगा थोड़ा सा, है ना। देखिए कहता है कि 1,60,000 रुपये की एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक यानी 6वें माह में काउंट कर देता है, कोई दिक्कत नहीं। तो रेट जो होगा ना, रेट आपका वार्षिक दिया है 10% वार्षिक, इसको अर्धवार्षिक में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से डिवाइड कीजिए,
तो हो जाएगा 5%, अर्धवार्षिक का तो हो जाएगा 5%। एन का वैल्यू की बात किया जाए, एन के तो हो जाए जिसको हम टी बोलते हैं, समय बोलते हैं। तो अर्धवार्षिक है तो 2 वर्ष के लिए ना, 2 वर्ष के लिए तो बोले अर्धवार्षिक है तो 2 वर्ष में 24 महीना होता है। कितना महीना होता है? 24 महीना। तो अर्धवार्षिक है तो 6 महीना में काउंट होगा, तो जैसा 6 महीना में काउंट होगा 4 बार 6 माह ही जाएगा। 24 में 2 साल में हिसाब होगा तो 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, 6 चौक 24, अंड का मान 4 हो जाएगा, 4 बार ये काउंट हो जाएगा। कितना बार भाई? 4 बार। तो एन के स्थान पे 4 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना, एन के स्थान पे 4 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए तो यहाँ 5% का मतलब था 1/20, तो प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल हो जाएगा 20, अमाउंट हो जाएगा 21। अब इस पे पावर 4, इस पे भी पावर हो गया 4। यही ने कह रहा है, यही ना भाई, यही कह रहा है। अब इसका मतलब होता है 20 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 16, 1 0 का पावर 4 यानी 4 0, 21 का पावर 4, ठीक है, तो 21 का पावर 4 1,94,481 हो जाएगा, 1,94,481। पूछा गया, देखिए कर लीजिएगा गुना, थोड़ा से तो कैलकुलेटिव होगा ना। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं, जब मेहनत ही नहीं कीजिएगा तो कैसे चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। अब इन दोनों के बीच का गैपिंग, क्योंकि हमसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 34,481 हो जाएगा गैपिंग, ठीक है, 34,481। यहाँ पे मूलधन दिया गया 1,60,000, यहाँ मूलधन आ गया 16, 1,60,000 यहाँ भी है भाई, है ना, पूछा गया यही, तो 3 है ना, तो मतलब वही आंसर आ जाएगा। देखिए ना 3 4 4 बाई 3 4 4 कहाँ लिखा है, 4 4 8 1, ये दोनों कट जाएगा तो यही आंसर आ जाएगा, है ना, 34,481, 34,481 ऑप्शन नंबर 3। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको समझ जाएगा। 100 नंबर कहता है कि 50,000 रुपये की धनराशि 12% की, है ना, 12% वार्षिक दर से 6 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यदि ब्याज प्रति तिमाही, ब्याज दे तिमाही है तो 3 महीना में काउंट करेगा, 6वें महीना में हिसाब किताब करना है, तो एन हो जाएगा 2, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 2, क्योंकि 3 महीना में काउंट कर रहा है तो 6वें महीना तक रहेगा, तो 3 महीना 3 3 6 2 बार में चलेगा, है ना, 3 3 6 बार, तो 2 बार ना काउंट हो गया। या तिमाही है तो ये 6 को 3 से भाग दीजिए, कहानी खत्म, 3 भागा 6 कर दीजिए, 2 आ जाएगा डायरेक्ट। और रेट भी, रेट वार्षिक है तो 1 साल में तिमाही 4 को होगा, तो ये 12 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 3 तिमाही, तिमाही लगेगा तो 3% लगेगा रेट, ठीक है। चलिए अब सब चीज़ आइए गया, तो 3% का तोड़िएगा तो 3/100 होगा, 3 बटे कितना होगा 100 होगा, तो ये हो गया प्रिंसिपल और इधर हो गया अमाउंट। प्रिंसिपल आपका आ जाएगा कितना भाई 100, अमाउंट हो जाएगा 103, है ना, पावर आपका 3 है, 2 है, ठीक है, तो इस पर पावर 2, इस पर भी पावर 2, तो 100 का पावर 2 का मतलब कितना हो गया 10,000, इसका मतलब कितना हो गया 103 का पावर, तो 103 3 106 और 09 ये आ जाएगा, ठीक है। हमसे पूछ दिया गया, क्या पूछा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 10,000, 10,609, 609। क्वेश्चन में दे दिया गया मूलधन, देखें 50,000, मूलधन कितना दिया भाई 50,000, यहाँ मूलधन कितना है 10,000, मूलधन कितना है 10,000, 50,000 का तुलना 10,000, मूलधन का तुलना मूलधन से जो पूछे उससे गुना। पूछा गया क्या आपका, पूछा गया भाई ब्याज, तो 609 से क्या कर दीजिए गुना, तो 4 0 से 4 0 खत्म हो जाएगा, 5 गुना 609, तो 9 5 45 करीब 5 हाथ बचल 4, फिर 4 तो 4 5 37, 3,045, तो 3,045 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों मेरा टारगेट है डेलीज बाय डेलीज 10%, जैसा कि मैंने कवर कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बने चले तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। हाँ, और कुछ डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है, आप वहाँ कमेंट कीजिए, उसका भी समाधान कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलता है इससे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।